हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से वकालत अड्डा की इस प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जो कि आपका EMRS का जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें आपके सामने मैंने जो EMRS हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है उसको मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। उसी के अंदर एक कैटेगरी थी जिसमें कि पॉक्सो की नॉलेज और अदर एक्ट्स जो हैं, जो भी चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं, उनके बारे में आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स कैरी करेंगे। तो वो 10 क्वेश्चंस के लिए 10 इन्होंने अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। छोटे छोटे एक्ट हैं, कानून है जो हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए हैं चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए। तो उन्हीं में से एक जो फर्स्ट है वो है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसकी मैं एक ब्रीफ नॉलेज आपको यहाँ पर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। आप इसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हमें ये इन एक्ट्स को पढ़ना चाहिए, ताकि काफ़ी कम समय में हम इनको अच्छे से मेमोराइज कर सकें और हमारे एग्ज़ाम में ये काम आ सके। तो देखिए, बगैर टाइम लगाते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, इन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। अब दूसरी चीज़, अगर मैंने एक जो पेड जो कोर्स है EMRS हॉस्टल वार्डन के रिगार्डिंग, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर शेयर किया था, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब देखिए, ये जो एक्ट है, कानून है, ये 2006 का कानून बोला जाता है, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। मीन्स जो बच्चों की जो शादी होती है उसकी रोकथाम के लिए ये कानून लाया गया था। अगर इसकी बात करें तो काफ़ी ये छोटा सा कानून है जिसके अंदर टोटल 21 सेक्शन है। 21 सेक्शन, 21 सेक्शन का ये छोटा सा कानून है। अब ये जो 21 सेक्शन है ये क्या कहते हैं, किस तरीके से हम इन 21 सेक्शंस को पढ़ना चाहिए ताकि एक बार पढ़ने के बाद हम इसको आसानी से समझ सके और लंबे टाइम तक इसको याद रख सके। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भी सिलेबस इसमें आया है, जो पॉक्सो की नॉलेज का है या चिल्ड्रन से रिलेटेड अदर जो एक्ट हैं, ये सबके लिए नए रहने वाले हैं। तो हर कोई इसमें फ्रेश है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। देखिए, टोटल 21 सेक्शन है। अब ये जो 21 सेक्शन है, हमें इसको किस तरीके से रीड आउट करना चाहिए और किस तरीके से हमें इनको पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन है ये कहता है, इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये क्या होता है कि शॉर्ट टाइटल मेरा नाम क्या है, मीन्स इसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये अपना नाम इसमें बताता है। एक्सटेंट, कहाँ तक ये फैला हुआ है, इस ये कहाँ कहाँ लागू होगा, तो ये लागू होगा होल ऑफ इंडिया एंड ऑल सिटीजन, सभी नागरिक के ऊपर भी ये लागू होगा, चाहे वो बियॉन्ड एंड विदाउट इंडिया ही क्यों ना रहते हों। अगर वो भारत का नागरिक है और वो भारत से बाहर भी कहीं रह रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये कानून लागू होता है। अब अगर इसकी कमेंसमेंट की बात करें तो इसकी वैसे जो लागू होने की जो डेट है कि ये कब बनाया गया था, वो इसकी डेट है 10 जनवरी 2007 की। 10 जनवरी 2007। पर इसमें कमेंसमेंट में कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पास करके किसी भी डेट को इसको
क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। तो ये था फर्स्ट सेक्शन, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इसी के बाद में किसी भी हम एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर दूसरा सेक्शन या तीसरा सेक्शन होता है डेफिनेशन का। ये डेफिनेशन का पार्ट। अब डेफिनेशन में यहाँ पर आपको जो अगर इसी की बात करें, टोटल 5 तरह की डेफिनेशन इसमें दी गई हैं। वो 5 तरह की डेफिनेशन क्या क्या हैं, देखिए काफ़ी अच्छी ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि हमें ये किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। देखिए ये है सेक्शन नंबर 2। इस सेक्शन नंबर 2 के A, B, C, D एंड E। ये जो A है इसमें डेफिनेशन दी गई है चाइल्ड की, कि चाइल्ड कौन होगा। तो चाइल्ड को भी 2 कैटेगरी में करते हैं, एक बॉयज़ के लिए, एक गर्ल्स के लिए। आप मेल या फीमेल इनको बोलेंगे, बॉयज़ के लिए मेल, गर्ल्स के लिए फीमेल। अगर बॉय मेल है तो 21 ईयर से नीचे का जो बच्चा होगा वो चाइल्ड कहलाएगा, 21 ईयर से नीचे। अगर फीमेल है तो 18 ईयर से नीचे का कैंडिडेट क्या कहलाएगा, चाइल्ड कहलाएगा। अब बी चाइल्ड आ गया ए में, तो इसकी मैरिज की बात की गई है बी क्लोज में। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है शादी के लिए, वो चाहे पेरेंट्स है, चाहे गार्डियन है, या XYZ कोई भी हो सकता है, तो उनको सी क्लोज में डाला गया है। इसके बाद में डी में आता है प्रोहिबिशन ऑफिसर। एक ऐसे ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी जो चिल्ड्रन की मैरिज की रोकथाम के लिए काम करेगा, तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफिसर। और ई में बात की गई है माइनर की। अब ये जो प्रोहिबिशन ऑफिसर है इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, देखिए ए में चाइल्ड है, बी में चाइल्ड मैरिज है। चाइल्ड मैरिज होगी तो उसकी रोकथाम के लिए आएगा प्रोहिबिशनरी ऑफिसर। और सी में है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो कि चाइल्ड की शादी करवाते हैं, वो चाहे मीडिएटर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्डियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ई में बात की गई है माइनर की, कि जो मेजॉरिटी एक्ट जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो माइनर कहलाएगा वही इसमें माइनर होगा। ये इसमें डेफिनेशन दी गई है। ये थी इसकी सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन क्लोज। अब इसके बाद में देखिए बिल्कुल आसान तरीके से अब आपको 3 से 4 मैं इसमें छोटे छोटे डायग्राम बताऊंगा। देखिए एक इसमें बात की गई है पावर की, एक इसके अंदर बात की गई है पुनिशमेंट की। अगर शादी होती है बच्चे की, कोई करवाता है, या कानून कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया है जिसकी क्या होते हैं, जिसका उल्लंघन होता है, तो उस केस में उसको क्या की जाएगी, पुनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पर पावर सिर्फ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में सिर्फ 2 आपको ऐसे वर्ड याद रखने हैं जिनके पास पावर है इस चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए, और वो है एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट आपको ऐसे ही डायरेक्ट सेक्शन मिलेगा इसमें। पावर मीन्स शक्तियां। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय है, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी घबराइए मत। जो क्लासेस हैं हमारी वो दोनों बाइलिंगुअल में होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। अभी ये जो है इंग्लिश वर्जन है, क्योंकि इसमें अगर हिंदी का मैं टाइप करने लगा तो इसमें काफ़ी टाइम ये ले जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बाद में मैं आपको इसके नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं प्रोवाइड आपको हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसको दिया गया है सेक्शन नंबर 7 में। ये सेक्शन नंबर 7 में कहता है कि जो 3, 4 और 5
जो 4 और 5 का जो सेक्शन है उसके रिगार्डिंग जो कुछ आदेश देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि ऑर्डर सेक्शन नंबर 4 में और सेक्शन नंबर 5 में जो इसमें पॉइंट मेंशन किए गए हैं। अब एक बार इसमें आगे फॉरवर्ड होने से पहले एक बार 4-5 पर भी हम नज़र मारेंगे, पर एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये पावर आप याद रखिए। इसी के पास अदर प्रोविज़न भी हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो फर्दर पावर भी दी गई है टू इशू इंजंक्शन। अब ये इंजंक्शन क्या होता है, ऐसी कौन सी पावर है जो कि कोर्ट को ही दी गई है? तो देखिए, जब किसी बच्चे की शादी हो रही होती है और कोई इन्फॉर्मेशन देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में जाता है और वहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है जो दंडाधिकारी होते हैं, उनको कोई ये कंप्लेन देता है कि किसी बच्चे की शादी करवाई जा रही है, तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है उनके पास पावर होती है किसकी? प्रोहिबिशन ऑफिसर की, कि वो वहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफिसर का, जिसको स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है, जो मैंने अभी आपको सेक्शन 2 में बताया। और वो जाकर उस जो वो शादी हो रही है चाइल्ड मैरिज की, उसको वो वहाँ पर रोक सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बीच में इशू इंजंक्शन करना। तो सेक्शन नंबर 7 के अंदर ये जो फर्दर पावर दी गई है, ये दी गई है सेक्शन नंबर 13 के अंदर, सेक्शन 13। अब अगर मान लीजिए इसकी अवहेलना होती है, उल्लंघन होता है, इसको जो पार्टीज़ है वो नहीं मानती है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है या चाइल्ड मैरिज हो जाती है, तो उस केस में पिक्चर में आता है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 कहता है कि अगर इस टाइप से भी कोई शादी हो जाती है, कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 13 का, तो वो जो शादी है वो वॉइड कहलाएगी। वॉइड का मतलब क्या है? वो शून्य कहलाएगी। उसका कोई भी ऐसा वैलिड नहीं होगा कि वो शादी मानी जाएगी, वो शादी मानी नहीं जाएगी, वो गैरकानूनी कहलाएगी या शून्य वो शादी होगी। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 7 में आता है, उसके बाद में उसको और पावर दी गई है जो कि सेक्शन नंबर 13 में है। देन आता है सेक्शन नंबर 14 जो कि शादी को शून्य कर देता है। अगर बात करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही पावर है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर ये थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर। अब स्टेट गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही पावर है कि वो क्या है, इस प्रोहिबिशन को लेकर, चाइल्ड मैरिज को किस तरीके से प्रोहिबिट किया जाए, इस रोकथाम की जाए, इसको लेकर कानून रूल बना सकता है, जिसको दिया गया है सेक्शन नंबर 19 के अंदर। ये है सेक्शन नंबर 19। अब अगर इसमें जैसे अभी हमने बात की थी सेक्शन नंबर 7 में, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं किसके ऊपर ये कानून बनाएगा? ये बनाएगा सेक्शन नंबर 4 और 5 के रिगार्डिंग। अब एक बार यहीं पर हम देखते हैं बीच में जो हमारे रहते हैं सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। देखिए, सेक्शन 3 बात करता है कि जो चाइल्ड मैरिज है, जब चाइल्ड मैरिज हो जाती है, या तो ये कानून बना इसके बाद में चाइल्ड मैरिज हुई है, या इस कानून के बनने से पहले अगर कोई चाइल्ड मैरिज हो रखी है, तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मतलब या तो लड़का है या लड़की है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, शादी हुई है, उनके ऑप्शन में किसी एक के ऑप्शन पर उस शादी को क्या किया जा सकता है? वॉइडेबल किया जा सकता है। वॉइडेबल का मतलब होता है, देखिए ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, एक वॉइड, एक वॉइडेबल। वॉइड तो पहले से ही शून्य है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। वॉइडेबल जिसको बाद में शून्य किया जा सकता है, वॉइडेबल शून्य करणीय, इसको बोलते हैं वॉइडेबल शून्य करणीय। तो ये कानून पास होने के बाद में चाइल्ड मैरिज को किसी एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी जिनकी शादी हुई है या उनके ब्याह पर कोई और, अगर वो माइनर है, तो इसमें एक जिक्र और आता है, ये मैं आपको डिटेल क्लास में बताऊंगा। इसमें एक जिक्र आता है नेक्स्ट फ्रेंड का और एक आता है गार्डियन का। देखिए, ये जो गार्डियन है और नेक्स्ट फ्रेंड है, ये किस पार्टी में कब हमें गार्डियन यूज करना है, कब हमें नेक्स्ट फ्रेंड यूज करना है, ये मैं आपको डिटेल क्लास में बताऊंगा। अब ये जो आपको ये याद रखना है कि जो अगर चाइल्ड मैरिज को कोई भी एक पार्टी एप्लीकेशन लगाती है कोर्ट के अंदर, तो वो क्या है, उसको वॉइडेबल करवा सकती है। सेक्शन नंबर 4
कहता है कि अगर वो शादी है वो वोइडेबल, कोई भी एप्लीकेशन लगाई गई है उसको वोइडेबल करवाने के लिए, शून्यकरणीय करवाने के लिए, तो इसमें मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस का जो अगर फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, अगर ये प्रावधान है फीमेल के लिए, फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, तो इनके लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है मेंटेनेंस का और रेजिडेंस का। तो इसमें कोर्ट ये भी प्रोविज़न एक दे सकते हैं, उनको मेंटेनेंस और रेजिडेंस दिलवा सकते हैं। अब अगर इस चाइल्ड मैरिज से कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे का कस्टडी किसके पास रहेगी और उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? तो 5 और 6 ये आपको याद रखने हैं, किससे? चिल्ड्रन से रिलेटेड, कि शादी से जो चाइल्ड मैरिज है उससे जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे हुए हैं, उनके लिए प्रावधान बनाए गए हैं सेक्शन 5 और 6 के अंदर। 5 कहता है कि उसकी कस्टडी और मेंटेनेंस किसके पास रहेगी, और 6 बात करता है कि अगर चाइल्ड मैरिज से कोई बच्चा होता है तो उसकी लेजिटिमेसी क्या रहेगी। लेजिटिमेसी क्या रहेगी कि वो जो लड़का है वो जायज़ होगा या नाजायज़ होगा, वो इसमें बात की गई है। तो इसमें बोला गया है कि अगर चाइल्ड मैरिज से भले ही वो क्या है, शून्य मैरिज है या शून्यकरणीय मैरिज है, वोइडेबल मैरिज है, बट फिर भी अगर वहाँ से कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बेबी होता है या वोम में होता है, जिस टाइम पे वोइडेबल की गई है उस टाइम पर कोई गर्भ में कोई बच्चा है, तो वो क्या कहलाएगा? लेजिटिमेट बच्चा कहलाया जाएगा, वैध बच्चा वो होगा, उसको हम नाजायज़ बच्चा नहीं मानेंगे। तो ये है 5 और 6 जो है, ये है जो बच्चा चाइल्ड मैरिज से जो चिल्ड्रन बेबी बर्थ करता है उसके रिगार्डिंग 5 और 6 में बात की गई है। तो देखिए अभी तक हमने 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, 2 में डेफिनेशन है, 3 में चाइल्ड मैरिज को वोइडेबल किया गया है, 4 में फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है तो उसकी मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस के लिए बात की गई है, 5 में कस्टडी एंड मेंटेनेंस है, 6 में है लेजिटिमेसी कि उसकी वैधता क्या होगी, 7 में पावर आई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है सेक्शन नंबर 13 में, और अगर उसका उल्लंघन होता है तो सेक्शन नंबर 14 में उसको शून्य माना जाएगा। ऐसे ही पावर है स्टेट गवर्नमेंट के रूल बनाने के लिए, जो कि सेक्शन नंबर 19 के अंदर आई है। अब बीच में हम बात करते हैं पुनिशमेंट की। अब इसके बाद में पुनिशमेंट दी गई है, जो पुनिशमेंट, एक चीज़ और इसमें इसके साथ में हम एक सेक्शन नंबर 8 और याद रखेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है, जो भी अभी हमने 3, 4, 5 ये जो कि भाई शादी को वोइडेबल करवाना है, फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एप्लीकेशन लगाएगी या कस्टडी और मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगानी है, तो ये किस कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, इसका जिक्र है सेक्शन नंबर 8 के अंदर। तो ये बात करता है सेक्शन नंबर 8 कि किस कोर्ट में जाकर, ये तो है नहीं कि हम हैं तो कहाँ पर, हरियाणा में है या हम दिल्ली में है और सूट फाइल कर रहे हैं हम जाकर मुंबई के अंदर, उसका भी सूट मुंबई में हो सकता है, बट उसके भी ग्राउंड इसमें दिए गए हैं कि कब हो सकता है, या तो रिस्पोंडेंट मतलब जो सामने वाली पार्टी है वो मुंबई के अंदर रह रही हो, या हमारी जो शादी थी वो कॉन्टैक्ट हुआ हो, वो शादी हुई हो, सेरेमनी हुई हो हमारी मुंबई के अंदर, तो मुंबई के अंदर हम जाकर सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ ग्राउंड हैं जो कि सेक्शन नंबर 8 बताता है कि किस कोर्ट में जाकर आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो देखिए 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ये हो चुके हैं। अब बीच के कुछ प्रोविज़न है जो बात करते हैं पुनिशमेंट की। पुनिशमेंट में 3 प्रोविज़न है, सेक्शन 9, 10 और 11। सेक्शन 9 में बात की गई है कि अगर कोई मेल अडल्ट है, अडल्ट मतलब जो भी 21 साल से ऊपर का कोई मेल है, और वो किसी माइनर गर्ल से शादी करता है, माइनर चाइल्ड से शादी करता है, तो उसके लिए पुनिशमेंट दी गई है सेक्शन नंबर 9 के अंदर। ये याद रखिए, मेल अडल्ट अगर शादी करता है तो इसके लिए जो सज़ा है वो या तो है 2 साल, या है 1 लाख रुपीज़, या है दोनों, या है बोथ
दोनों। अगर सेक्शन नंबर 10 की बात करें हम, तो सेक्शन नंबर 10 में बात की गई है कि जो भी उसकी शादी करवाता है, बच्चों की शादी करवाता है, कोई पंडित है, कोई और है, या कोई रिश्तेदार है, कोई भी इनकी शादी करवाता है, तो उसके लिए सज़ा दी गई है 2 ईयर प्लस 1 लाख का जुर्माना। 2 साल की सज़ा भी होगी और साथ में 1 लाख। यहाँ पर है 2 साल या 1 लाख, या तो 2 साल की सज़ा या 1 लाख, या दोनों भी हो सकते हैं। पर अगर कोई करवाता है, जानबूझकर ऐसा काम करवाता है, शादी करवाता बच्चों की, तो उसके लिए ये सज़ा दी गई है। 11 में कहा गया है कि अगर कोई परमिट करता है या कोई प्रमोट करता है चाइल्ड मैरिज की शादी को करने के लिए, चाहे वो पेरेंट्स है, गार्डियन है, कोई भी है, जो जिसके अंडर में कस्टडी है बच्चे की, और वो परमिशन दे देता है उसकी शादी करने के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है 2 साल प्लस 1 लाख रुपीज़। तो ये 3 पनिशमेंट के प्रोविज़न थे। सेक्शन नंबर 12 आता है इसी के साथ में, जो कहता है कि अगर किसी के साथ, किसी को जोर जबरदस्ती, किसी के जिसके पास में कस्टडी है बच्चे की, वहाँ से उस बच्चे को ले जाता है और उसकी शादी करवा देता है, या बलपूर्वक किसी के साथ में किसी बच्चे की शादी होती है, तो वो शादी वॉइड कहलाएगी, शून्य कहलाएगी। ये है सेक्शन नंबर 12। तो देखिए ऑलमोस्ट हम ये कवर कर चुके हैं। अब इसमें जो हमारा रहता है एक छोटा सा पार्ट, वो क्या है, 12 हो चुका है, 13 हमारा हो चुका है, एंड 14 हम कर चुके हैं। तो अब आते हैं हम 15 के ऊपर। अब जितने भी इसमें ये ऑफेंस दिए गए हैं, ऑफेंस कहाँ पर आया कि चाइल्ड मैरिज होती है 3 के अंदर, या इनका उल्लंघन होता है 14 के अंदर, या इसमें 9 के अंदर जो पनिशमेंट दी गई है, 10 के अंदर, 11 के अंदर, या 12 के अंदर जो भी अपराध है, तो इनके लिए ये जो भी जितने भी तरह के अपराध इस कानून के अंदर दिए गए हैं, उन सब को संगनीय माना जाएगा और उन कानूनों की कोई जमानत भी नहीं होगी। ये कहता है सेक्शन नंबर 15। तो यहाँ इसी पेज पर कवर करते हैं, या नेक्स्ट पेज लें। ये है सेक्शन नंबर 15 बात कहता है कि जितने भी अपराध होंगे वो क्या होंगे, कॉग्निजेबल, इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निजेबल, और इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संगनीय। तो कॉग्निजेबल, संगनीय, और क्या होंगे ये, नॉन बेलेबल, मतलब के गैर जमानती, गैर जमानती ये अपराध होंगे इसमें। तो ये सेक्शन नंबर 15 कहता है। अब एक बात की थी हमने, एक रोल आया था इसमें प्रोहिबिशन ऑफिसर का, जो था सेक्शन नंबर 2 के डी पार्ट में। तो ये जो सेक्शन नंबर 2 का डी पार्ट है, इस प्रोहिबिशन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, वो बात की गई है सेक्शन नंबर 16 के अंदर। सेक्शन नंबर 16 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंटमेंट के बारे में, इसके रोल के बारे में कि क्या क्या काम इनको करना है। भाई शादी की रोकथाम करनी है, किसी गांव में उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जाके रुकवाएगा उसको, कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा ताकि अवेयर करवा सके, लोगों को अवेयर करवा सके कि जो चाइल्ड मैरिज है वो क्या है, प्रोहिबिट है, और उसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। तो सेक्शन नंबर 16 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफिसर की। अब ये जो प्रोहिबिशन ऑफिसर होगा ये पब्लिक सर्वेंट होगा, ये कहता है सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 17 कि ये क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। और ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है इंडियन पेनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता है, उसके सेक्शन नंबर 21 के अंदर इसका जिक्र किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं या जो पब्लिक कर्मचारी बोले जाते हैं, वो कौन कौन कहलाएंगे। अब इसके अलावा एक लास्ट प्रोविज़न है 18 है कि जो ये पब्लिक सर्वेंट, ये जो प्रोहिबिशन ऑफिसर है, ये कोई भी ऐसा कार्य करता है कि जो कि गुड फेथ में करता है, उसकी दुर्भावना नहीं है, वो अपनी अच्छी सोच के साथ में कोई कार्य करता है, तो वो क्या है, उसके लिए इसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा, उसमें इसको पुनिश नहीं किया जाएगा। ये कहता है सेक्शन नंबर 18, इसको याद कीजिए, प्रोटेक्शन, किसको,
प्रोहिबिशनरी ऑफिसर को। तो ये आ गया। अब सेक्शन नंबर 19 हम यहाँ कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट की पावर के लिए। 20 में कहता है, 20 में ये बात की गई है कि जो ये अमेंडमेंट आया है किसमें, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में का 2006 का, इसको हमारा एक कानून है 1955 का कानून है हिंदू मैरिज एक्ट। तो उस हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 18 में पनिशमेंट का पोर्शन दिया गया है, जैसे हमारा यहाँ 9, 10, 11 में दिया गया है। तो वहाँ भी इस जो पनिशमेंट है जो यहाँ दी गई है 2 साल या 1 लाख रुपया या दोनों, जो सेक्शन नंबर 9 के अंदर दी गई है, वही पनिशमेंट सेक्शन नंबर 20 के थ्रू कहाँ तक पहुँचाई गई है, एप्लीकेबल करवाई गई, वो करवाई गई है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन नंबर 18 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। और 21 कहता है रिपील एंड सेविंग। अब देखिए इसका जब जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, 10 जनवरी 2007 को। तो इससे पहले भी कोई ना कोई कानून जरूर होगा जो चाइल्ड के हितों के लिए बात करता होगा, चाइल्ड मैरिज को कुछ रेस्ट्रेंट करने के लिए बात करता होगा। तो 21 में कहा गया है कि इससे पहले जो कानून था, कब का कानून था, यहाँ लिखते हैं अर्लियर जो कानून था 1929 का, उसको क्या किया जाएगा, रिपील किया जाएगा। रिपील मतलब हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर इसको लागू किया जाएगा। और दूसरा, अगर उस टाइम पर कोई केस, कोई ऐसी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है किसी भी कोर्ट के अंदर, तो उसको एज इट इज़ कंटिन्यू किया जाएगा, जैसे कि वो जो कानून है वो रिपील हुआ ही नहीं और ये कानून पास हुआ ही नहीं है। तो वो मतलब सेम प्रोविज़न के साथ ही उसको लागू रखा जाएगा। ये कहता है सेक्शन नंबर 21। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसको मैंने काफ़ी आसान एक बर्ड व्यू के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। इसकी डिटेल क्लास अगर आपको अटेंड करनी है तो उसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर में जाइए, वकालत अड्डा की ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको EMRS हॉस्टल वार्डन का एक कोर्स का लिंक दिखाई देगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल फीस में वो रखा गया है, ताकि काफ़ी अच्छे, इसी तरीके से यही हमारा मेथड रहने वाला है। और इसके साथ में आपको PDF नोट्स, आप वीकली टेस्ट और भी काफ़ी बेनिफिट्स उसमें आपको मिलेंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करवाता हूँ आपको, एक बार फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का कानून है ये, इसने रिपील किया था। अब देखिए थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं। इसके आने से पहले जो कानून था वो था सेक्शन नंबर 21 के अंदर, जो बात करता है 1929 का कानून था, और उसको इसने रिपील किया और उसको रिपील करने, हटाने के बाद में ये कानून आया था। और उस समय पर अगर कोई ऐसा केस था, कोई प्रोसीडिंग थी जो कोर्ट के अंदर चालू थी, तो वो एज इट इज़ रहेगी, जैसा कि ये कानून आने से पहले जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग वो चलती रहेगी। अब इसमें बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 कि भाई मेरा नाम ये है, शॉर्ट टाइटल, मैं यहाँ लागू होऊंगा और मैं इस दिन पैदा होऊंगा। कमेंसमेंट कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। कहाँ लागू होगा, पूरे भारत के अंदर लागू होगा। और सिटीजन जो भी है वो चाहे भारत में रह रहे हैं या भारत के बाहर हैं, तो हर सिटीजन के ऊपर वो लागू रहेगा। आप ये वो नहीं कर सकते कि मैं तो जी अमेरिका में था या इंग्लैंड में था, आप कहीं भी हो, आप भारत के नागरिक हैं तो आपके ऊपर ये कानून होगा। वहाँ जाकर भी आप बच्चों की शादी नहीं करवा सकते। सेकंड में डेफिनेशन क्लोज दिया गया है सेक्शन नंबर 2 में। इसमें 5 क्लोज आते हैं, ABCDE। ए बात करता है चाइल्ड की, B बात करता है चाइल्ड मैरिज की। इस चाइल्ड मैरिज की रोकथाम के लिए D आ जाता है, प्रोहिबिशन ऑफिसर, जिसको स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। ये प्रोहिबिशन ऑफिसर सेक्शन 16 में दिया गया है। सेक्शन 16 में बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसकी अपॉइंटमेंट करेगी और इसके क्या क्या कार्य रहने वाले हैं। सेक्शन नंबर 17 में बात की गई कि पब्लिक सर्वेंट होगा, और 18 में कहा गया है कि अगर ये कोई गुड फेथ में कार्य करता है तो उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो 16, 17, 18 आता है आपका सेक्शन नंबर 2 के क्लोज D से ये डायरेक्ट लिंक होता है। तो इसके बाद में बात करें हम, तो इसके बाद में आता है आपका पावर की बात की थी हमने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है सेक्शन नंबर 19 के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर सेक्शन नंबर 7 के अंदर दी गई थी। सेक्शन नंबर 7 उन चीज़ों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो उसके पास शक्तियाँ हैं सेक्शन नंबर 4 और 5 के लिए। अब ये जो सेक्शन नंबर 4 और 5 है और उसी को एक्सटेंड किया गया है, फर्दर पावर दी गई है इशू इंजंक्शन करने की, रोकथाम करने के लिए, कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है
जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो रोल प्ले करेगा किसका, प्रोहिबिशन ऑफिसर का, जो कि 16, 17, 18 में दिया गया है और वो दिया है सेक्शन नंबर 13 के अंदर। अगर इसकी उल्लंघन होती है, अवहेलना होती है, तो उसको शून्य माना जाएगा सेक्शन नंबर 14 के अंदर। नाउ सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6 3 में बात की है चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की अब उसमें अप्लाई कर सकता है। सेक्शन नंबर 4 में कि अगर फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है तो उसकी मेंटेनेंस और रेजिडेंस का प्रोविजन इसमें रखा गया है। सेक्शन नंबर 5, 6 बात करता है कि चाइल्ड मैरिज से कोई चिल्ड्रन पैदा होता है, कोई बच्चा होता है, कोई बेबी बर्थ करता है, तो उसकी कस्टडी और मेंटेनेंस किसके पास रहेगी, सेक्शन नंबर 5, और उसकी लेजिटिमेसी क्या रहेगी, जायज़ और नाजायज़, वो इसमें बताया गया सेक्शन नंबर 6 में कि वो क्या होगा, लेजिटिमेट होगा, वैध होगा, जायज़ होगा वो बच्चा। इसके बाद में 19 हमारा हो गया। 8 में बात की गई है कि 3, 4 और 5 की ये जो एप्लीकेशन लगानी है ये किस कोर्ट में जाके लगानी है, किस कोर्ट में जाकर ये एप्लीकेशन लगानी है। 14 में वॉइड हुआ था, तो 15 में बात हुई थी कि इसमें जितने भी ऑफेंस हैं वो क्या होंगे, कॉग्निजेबल होंगे, संगनीय होंगे और गैर जमानती होगी, इसमें जमानत भी मिलने वाली नहीं है। 9, 10, 11 पनिशमेंट की बात करता है। 9 में अगर मेल एडल्ट है और वो किसी बच्ची से शादी करता है तो उसको 2 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों उसको हो सकते हैं। सेक्शन नंबर 10 बात करता है कि अगर सेक्शन नंबर 10 की बात करता है कि अगर कोई उनकी शादी करवाता है, जो भी उनकी सोलमनाइज करवाता है, शादी को कंडक्ट करवाता है, उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन नंबर 10 में की गई है। और अगर प्रमोट करता है उसको या परमिट करता है, पेरेंट्स है, गार्डियन है, कोई भी है जिसके पास कस्टडी में है, तो उसके लिए 2 साल और 1 लाख की सज़ा इसमें सेक्शन नंबर 11 में दी गई है। और सेक्शन नंबर 12 में दी गई है कि कुछ ऐसी शादियाँ बताई गई हैं जिनको वॉइड माना जाएगा अगर वो क्या है, होती है तो और सेक्शन नंबर 20 जो सेक्शन नंबर 9 है इसी को अप्लाई किया गया है सेक्शन 20 के थ्रू HMA हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 18 जो 1955 का कानून है, वहाँ भी ये सेम पनिशमेंट को लागू किया गया है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कोशिश आपको द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को ईजीली वे से समझाने की। अगर इसमें कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भविष्य में ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप कोर्स परचेज नहीं भी करते हैं तो भी आप हमारी जो फ्री क्लासेज यूट्यूब पर रहने वाली हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं तक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।